नमस्कार। देश दरबार न्यूज़ चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। स्पेशल रिपोर्टर आज का शुभ समाचार। ऐसा देखा जाए तो आज सब मौन है, पूरा देश मौन है। सत्य की आवाज़ अब मौन है। सत्यपाल मलिक के निधन पर हनुमान बेनीवाल की श्रद्धांजलि। बोले किसानों का प्रहरी आज चला गया। तो इस समय की सबसे भावुक और ऐतिहासिक खबर आपके सामने लेकर आया हूँ। आज देश के एक ऐसा सपूत खो दिया जिसकी बेबाकी सत्ता को चुनौती देती थी और जिसकी आवाज़ किसानों के दिलों में भरोसा जाती थी। जी हाँ, पूर्व राज्यपाल, किसान हितैषी नेता और सच्चे जननायक श्री सत्यपाल मलिक अब इस दुनिया में नहीं रहे। दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल से जैसे यह दुख खबर आई तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। लेकिन इस शोक की घड़ी में एक और छवि सामने आई। नागौर के सांसद और आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक पार्टी के श्रीमान हनुमान बेनीवाल जी जब दिल्ली पहुंचे और स्वर्गीय सत्यपाल मलिक जी का पार्थिव देह पर श्रद्धासुमन अर्पित किए तो मानो एक जननायक ने दूसरे जननायक को अंतिम सलाम किया। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हनुमान बेनीवाल जी ने कहा, ये क्षण मेरे लिए सिर्फ व्यक्तिगत शोक का नहीं है, लेकिन एक विचार की समाप्ति जैसा है। सत्यपाल मलिक जी किसानों की उम्मीद थे, उनका जाना एक युग का अंत है। और सत्यपाल मलिक जी कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे हैं। बिहार, गोवा, मेघालय और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों के राज्यपाल पद पर रहते हुए उन्होंने जो साफ हो गई दिखाई वो आज की राजनीति में दुर्लभ है। किसानों की बात हो, संविधान की रक्षा हो या भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलना हो, सत्यपाल मलिक कभी डरे नहीं। किसी भी राजनेता के लिए आसान नहीं होता कि वो सत्ता के सामने सच बोले, लेकिन सत्यपाल मलिक वो नाम थे जो सत्ता से नहीं सत्य से डरते थे। विशेषकर किसान आंदोलन के समय जब बड़ी संख्या किसान दिल्ली की सीमा पर थे तब सत्ता में बैठी ताकतें चुप थी, मगर सत्यपाल मलिक खुलकर बोले। उन्होंने कहा, यह सिर्फ आंदोलन नहीं है, अन्नदाताओं की पुकार है। हनुमान बेनीवाल जी ने अपने संदेश में ईश्वर से प्रार्थना की। खासकर किसान आंदोलन के दौरान जब देश अन्नदाताओं दिल्ली की सीमा पर अपनी मांगों से लेकर संघर्ष करते थे, तब सत्यपाल मलिक उन गिने चुने नेताओं में से एक थे जिन्होंने निडर होकर सरकार से सवाल पूछे, किसानों के पक्ष और खुलकर बोले। ईश्वर सत्यपाल मलिक जी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उन्होंने परिजनों को यह अपार दुख सहन शक्ति दे। आज देश का किसान अकेला महसूस कर रहा है। राजनीति का एक निडर योद्धा चला गया है, लेकिन उनकी विचारधारा, उनके शब्द, उनका साहस हमेशा जीत रहेगा। तो देश दरबार की टीम पूरी ओर से हम स्वर्गीय सत्यपाल मलिक जी को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति। ऐसे वीर को खो देना बहुत देश के लिए घातक है। जय हिंद भारत।